विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगाने में लगी हुई है और इसी बीच आज रांची दौरे पर अमित शाह जी पहुंच रहे हैं और इसी बीच में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी। हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो दौरा है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा और कई दिग्गज नेताओं का दौरा जो झारखंड में हो रहा है, उसको किस रूप से ले रहे हैं और क्या कहेंगे। दादा जोहार, क्या कहेंगे इस तरह से जो केंद्रीय मंत्री लोगों का जो दौरा हो रहा है झारखंड में, उसको किस रूप से आप लोग देखें। देखिए, न्यूज 100 लाइव के माध्यम से मैं झारखंड की समस्त जनता को अपनी ओर से इस चुनावी बेला का नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सबको जोहार करता हूं। और निश्चित तौर से अभी चुनावी दौर में बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दल के लोग आएंगे, लेकिन उनका आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का आना ये दूसरा चीज है। तो इसीलिए कि झारखंड प्रदेश में असम के मुख्यमंत्री का अभी तक 6 माह का समय हो रहा है, जो 6 माह से झारखंड प्रदेश में डटे हुए हैं। जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां भी फाइलें होंगी, वहां भी लोगों की समस्याएं होंगी, लेकिन चूंकि ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं, इनको जनता से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। दूसरी चीज है कि आपका केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी झारखंड में डटे हुए हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समूह है, इतनी सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दरकिनार करके शिवराज सिंह चौहान जी लगातार झारखंड में कैंप किए हुए हैं। तो दिल्ली का फाइल का क्या हो रहा होगा? क्या वो उनके प्रतिनिधि उसको मतलब निर्णय ले रहे हैं, या फिर कोई जादू का छड़ी है जो उन योजनाओं को मतलब क्रियान्वयन किया जा रहा है? मैं समझता हूं उसी रूप में अब आ रहे हैं आज अमित शाह जी। चुनाव तो तकरीबन हर साल कोई ना कोई स्टेट में एक दो होते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह जी का और मोदी जी का आगमन है, देश इसी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। देश की जो हकीकत है, उस हकीकत से हुकूमत दूर भाग रही है। आज जिस प्रकार से यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन सा तरीका है देश चलाने का? आप सत्ता में हैं, आपके लिए सारे लोग हैं जो वोट दिए या नहीं दिए। इसे मैं कहता था कि जब मैं चुनाव लड़ता हूं खिजरी विधानसभा से, तो मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होता हूं, लेकिन जब मैं चुनाव जीत जाता हूं तो खिजरी विधानसभा के प्रत्येक लोगों का मैं विधायक होता हूं, पूरे प्रदेश का मैं विधायक होता हूं। मेरे पास अगर कोई समस्या लेकर के कोई, ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के समर्थक ही आते हैं, बीजेपी के समर्थक भी आते हैं, आजसू के समर्थक भी आते हैं, हमारे इंडिया अलायंस के समर्थक भी आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये हुकूमत, जो सत्ता में बैठे लोग अगर ये बयान दे, तो जनता कहां जाएगी, क्या करेगी? मतलब क्या लगता है उन लोगों को सुसाइड कर जाना चाहिए क्या? बाकी लोगों को, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बयान देते हैं, अमित शाह जी जिस प्रकार से बयान देते हैं, इस प्रकार से योगी जी जिस प्रकार से बयान मतलब सत्ता के अलावा और कोई दूसरा चीज नजर नहीं आ रहा है क्या इन लोगों को? इससे बड़ा शर्मनाक और इससे बड़ा दुर्भाग्य। देखिए, एक चीज है, आपको मैं कहता हूं कि देश में हर जात हर धर्म के लोग रहते हैं, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन ईसाई सरना तमाम लोग रहते हैं। और हमने मणिपुर का उदाहरण देखा, वहां के आदिवासियों को किस प्रकार से भिड़ा करके, लड़ा करके, वहां के महिलाओं को जिस प्रकार से बेआबरू किया गया, बेइज्जत किया गया। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ जाएंगे लोग? क्या तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं? आम आदमी क्या कोर्ट जा सकता है? कहाँ जाएगा? ये जो है, ये इनकी मानसिकता। और जिस प्रकार से अमित शाह जी आ रहे हैं, जिस प्रकार से अभी मोदी जी आएंगे, तो ये लोग चुनाव को ही अपना सब कुछ मानता है। देश को बहुत ज्यादा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, उनको ये खुश रखना चाहते हैं। देखिए, नोटबंदी के पास जो
रुपया जमा हुआ, 98% से ज्यादा 99% जमा हुआ पैसा, फिर आतंकवाद का पैसा कहाँ गया? मोदी जी को जवाब देना चाहिए सर। अब उसी टाइप से आप देखिएगा कि जब कोरोना काल था तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कई एक बार सरकार को चिताया कि एक बाहरी बीमारी कोरोना हमारे देश में भी प्रवेश कर सकती है, जो इंसान से जो वायरल हो रही है। तो राहुल जी ने एक सलाह दिया था कि विदेश से आने वाले लोगों को एक तो रोकिए, नहीं तो उनको यहाँ जब इंडिया आते हैं तो उनको क्वारंटाइन करिए ना। क्या बोल रहे थे भाजपा के लोगों की, एक नाम दिया था उन लोगों ने बेइज्जत करने के लिए, पता नहीं कि राहुल जी को क्या बोलते, पप्पू बोलता था, पप्पू बोला जाता था। तो पप्पू कोरोना से डर गया। क्या हुआ आप देख ले, कोरोना आया, भयंकर रूप लिया, ना जाने कितने लोग, यूपी जो कटेंगे और बटेंगे जो कह रहा है, उसके क्षेत्र में लाश लोग पानी में छोड़ दिया, कहीं कोई दाह संस्कार नहीं हुआ, ना ही कोई उनका मंत्रोच्चारण हुआ। कहाँ गया उस टाइम इन लोगों का ये प्रेम? अब बताइए, अब उसके बाद में अचानक से वहां पे होता क्या है कि लॉकडाउन। अरे कुछ तैयारियां कर लेते, कुछ वहां पे दवाइयां भिजवा लेते, कुछ वहां पे कुछ व्यवस्था, केंद्र सरकार है, अब चाहेंगे तो 24 घंटे में आपकी तैयारी हो सकती है, कोई तैयारी नहीं, अचानक से लॉकडाउन। इसीलिए लॉकडाउन किया कि जो दवाई इन लोगों ने जो वैक्सीन लगाया उसका भी पैसा इन लोगों ने खाया, उससे भी कमीशन लिया। नतीजा इन लोगों को चूंकि कमीशन लेना था, भाजपा का अकाउंट में पैसा जमा करना था। देखिए पिछला दफा देखिए लोकसभा के चुनाव में हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो खाता था उसको इन लोगों ने अकाउंट फ्रीज करा दिया था। फिर भी हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बिना पैसा के हम चुनाव लड़े। अब राज्य में भी जो है, राज्य में भी ये लोग यही तांडव अपनाना चाहते हैं। अभी देखा आपने भाजपा का पैसा खिजरी से, हमारे ही क्षेत्र से, खिजरी में तो भाजपा का नेता है, स्कूल चलाता है, जमीन का काम करता है, वो पैसा रखा हुआ था यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए। देख लीजिए पकड़ा है इसमें एक सब। और अगर कांग्रेस के या कोई झारखंड मुक्ति या इंडिया अलायंस के किसी के पास में अगर 10 लाख भी अगर मिल जाए तो ये लोग प्रधानमंत्री उसको ट्वीट कर देंगे। आपने देखा कि धीरज प्रसाद साहू का किस प्रकार से इन लोगों ने ट्वीट किया। अभी आप क्यों ट्वीट नहीं कर रहे भैया? अभी भी करना चाहिए। तो ये जो है कि मोदी जी आवे गए, उनका आना जाना, जो चुनाव जहां जहां होना है, अब हमारा को सेकेंड फेज किया है तो कहीं ना कोई राज होगा। तभी सारा पूरा जिला में फर्स्ट फेज में करा रहा है, हमारा सेकंड चरण में करा रहा है, कोई ना कोई राज होगा। तो उनका जो है कि भाजपा का जो है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा उससे वो कोई नहीं जानता है, लेकिन देश के जनता के लिए ये लोग कुछ नहीं कर। अभी ये लोग कहता है कि इन लोगों का मैनिफेस्टो को देखिएगा कि हम जो है हम त्योहारों में हम 500 रुपया सिलेंडर देंगे, करेगा क्या? बाकी दिन इसको 3000 2000 बढ़ा देगा और उसी को बैलेंस करेगा। ये लोग पूंजीपति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यही करेगा। तो लेकिन जो है कि भाजपा का जो लोगों का जो अंधा विश्वास था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। और आने वाला दिन में मोदी जी आवे, अमित शाह जी आवे, जो प्रभावित करे। अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने रांची का डीसी को यहाँ से हटाया, आपको देवघर का एसपी को हटाया, जिस प्रकार से, क्या कारण है इसका? आप मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं, भाजपा हस्तक्षेप कर रही है। और जिस प्रकार से वो जो है निशिकांत दुबे पूर्व में ईडी की घोषणा करता है कि इनके यहाँ छापा होना है, उनके यहाँ छापा होना है, क्या इंगित करता है कि संवैधानिक संस्थाओं को लोग पॉकेट का समझ रखा है क्या? आप देख लीजिए जिस प्रकार से जो हमारा जो रांची डीसी को जिस प्रकार से किया गया, उनके साथ तो अन्याय ही हुआ। ये मुख्य सचिव भी चेंज हुए हैं, उसको लेकर तो मुख्य सचिव भी चेंज हुए। मुख्य सचिव देखिए, हम चूंकि हम संविधान पे विश्वास करते, उनका कार्यकाल था, हम चाहते अगर भाजपा की तरह हम राज्य और देश की अगर हम नई संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करते तो हम उससे पहले उसको निर्णय लेकर के हम अपने आदमी को बैठा सकते थे। लेकिन हम जानते हैं कि जो सीनियर है, सीनियरिटी में जो आता है, हमको उन्हीं को बैठाना है। तो हम लोग पारदर्शी सरकार है, हम लोगों ने पारदर्शिता का काम किया है। अच्छा, मीर साहब के झारखंड दौरे को लेकर भी कल टिप्पणी हुई है हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, उसको लेके आप क्या कहेंगे?
मीर साहब का आने से उनको क्या तकलीफ है? तो बोले कि मीर साहब जब आ रहे हैं हमारे आने पर क्वेश्चन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। नहीं नहीं, मीर साहब जो है, मीर साहब एक आम विधायक हैं, उस टाइम में विधायक भी नहीं थे। आप सीएम हैं, आप सीएम हैं, आपकी जवाबदेही आपके राज्य के लोगों की है, तो आप दूसरे को सीएम बना दीजिए। तब आप जो सीएम, आप मीर साहब सीएम नहीं ना है, जेएनके के सीएम तो नहीं है, जम्मू कश्मीर के सीएम नहीं है, वो विधायक हैं। विधायक थोड़ा फ्री होता है, और अभी तो हाल के दिनों में, महीना दिन पहले वो विधायक हुआ है, उससे पहले तो आम आदमी था, वो पार्टी का वफादार हमारा लीडर था, जनरल सेक्रेटरी था हमारा। तो जनरल सेक्रेटरी जाएंगे तो कौन जाएगा? प्रभारी बनकर तो जनरल सेक्रेटरी जाते हैं ना, या सेक्रेटरी साहब प्रभारी बनकर के जाते हैं, तो हमारा जनरल सेक्रेटरी था, हमारे प्रभारी बनकर। तो आप उनको बनवा दीजिए जम्मू कश्मीर का सीएम, वो नहीं आएंगे। चलिए, आप सुन रहे थे कि खिजरी के जो विधायक है राजेश कच्छप जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर गई है, और यही वजह है शायद कि केंद्रीय मंत्रियां या फिर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है झारखंड का दौरा करने में लगे हुए हैं। इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।